एक शब्द जो है ना वो थोड़ा सा सभी साथियों का स्वागत है। आज तो ज़्यादा तरोताज़ा लग रहे हैं आप। क्या है आज? बोलिए। सही बात है। एक बार क्या करें, जय सिंह तो बोले। जय सिंह। सारे मिलके बोलो बढ़िया वाली जय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गाने सुनोगे क्या? ईश्वर को कौन जानता है? ईश्वर को कौन जानता है? मिले जानते हैं। ईश्वर के एक बार क्या कि मूड हुआ तो उन्होंने एक ब्रह्मांड की रचना की। जो रचना हम देख रहे हैं, ब्रह्मांड के बारे में हम कितना जानते हैं। जैसे हमारी एक पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी हम देखते बहुत सारे रात में तारे नजर आते हैं। तो एक तारा एक सूरज के बराबर भी हो सकता है, सूरज से बड़ा भी हो सकता है। ऐसे अरबों खरबों तारे वो मिलकर जो बनती है, वो बनती एक आकाश गंगा। जिस आकाश गंगा में हम हैं, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। एक मिल्की वे में ऐसे पता नहीं कितने सूरज जैसे तारे अरबों खरबों पता नहीं, और ऐसी अनेक आकाश गंगाएं, वो भी अरबों खरबों। ऐसी रचना की विहंगम, अद्भुत। हमें तो कल्पना करने में पसीना आ जा रहा है, इतना सोच सोच के। इतनी रचना करने के बाद ईश्वर को लगा कि ये सारी जो एनर्जी है, क्योंकि वो सारी एनर्जी है, सब अपने अपने स्थान पर एक निश्चित प्रक्रिया पूरा करती एनर्जी से चलती है। कोई राउंड लगाती है, कोई कितने राउंड लगाती है, कोई क्या करती है, पर सब में गर्मी उष्मा ऐसा करता। पर जीव नहीं है किसी में, तो किसी में जीव भी तो होना चाहिए। तो एक ऐसी बनाते हैं जिसमें जीव हो। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस सारे ब्रह्मांड में एक ऐसी रचना की पृथ्वी जिसमें जीव हो। तो इसमें पृथ्वी बनाई, इसमें पेड़ पौधे, पानी, जीव, जानवर, ऐसे बहुत सारे बनाए। बोलो जय सिंह। जैसे जब मैं आया था ना, तब जो ऊर्जा जो आपके चेहरों पे थी ना, वो बनी रहनी थी, है ना? यस। तो पृथ्वी बनाई, पृथ्वी में जीव बनाया। जीव बनाने के बाद फिर चेक किया कि क्या रहा, कैसा लग रहा है। जैसे आप बनाते हो ना कोई सामान, महिलाएं कुछ बनाती है सामान, खाना वाना, तो फिर चेक करती है कि देखिए अब क्या और कमी है, कुछ अच्छा। ऐसे हम भी जीवन में कुछ न कुछ करते रहते हैं, चेक करते हैं। ईश्वर ने चेक किया कि अब कैसा लग रहा है, अब तो बहुत अच्छा रहा है। जीव भी है, पर जीव तो है, पर ये सब इनमें एक विचार शक्ति नहीं है। ये सब केवल एक निश्चित प्रक्रिया कर सकते, कोई नई रचना नहीं कर सकते। इनमें रचनात्मकता नहीं है, इनमें विचार शक्ति नहीं है। तो कुछ ऐसा और बनाना चाहिए जिसमें विचार शक्ति हो और जिसमें कुछ शक्ति हो, कुछ कर सके, कुछ रचनाकार हो। तो फिर उन्होंने इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर इंसान की रचना की और उसको अद्भुत अद्भुत शक्तियां प्रदान की।
अब बोले ये ब्रह्मांड है ना, ये बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि अब तक जो चीजें थी उनमें क्रिएटिविटी नहीं थी, रचनात्मकता नहीं थी, विचार शक्ति नहीं थी। अब ये इंसान बनाया तो इसमें इतनी शक्तियां मैंने प्रदान की है और इतना विचार, रचनात्मकता, और ये अभी इस पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बहुत सुंदर रखेगा, सुंदर दिखेगा, और ये आपस में इतना प्रेम से रहेंगे कि ये बहुत अद्भुत रचना मेरी होगी। तो उसमें प्रेम का एक आविष्कार किया, शक्ति का आविष्कार किया, आनंद का आविष्कार किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें करने के बाद ईश्वर ने देखा थोड़े दिन बाद कि यार बाकी सब चीजें तो जैसे बनाई थी वैसे ही चल रही है। सूरज अपना बिल्कुल सेट कार्यक्रम पे चलता है, बाकी सब अपना सेट कार्यक्रम पे चलता है। जीव जानवर भी बाकी जिसको जितनी बजे उठने के लिए कहा गया उतनी बजे उठता है, उतनी बजे सोता है, और सब अपना अपना काम ठीक से कर रहे हैं। और ये इंसान जिसको मैंने ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की और ये कुछ रचनात्मक करेगा, कुछ अच्छा करेगा, कुछ प्रेम करेगा दुनिया से, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। जिसकी वजह से मुझे अपनी रचना पर इतना गर्व था, इतना मुझे उम्मीदें थी कि एक अद्भुत प्रेम का संसार होगा। ये खुद इंसानों से भी प्रेम करेंगे, ये पूरी धरती से प्रेम करेंगे, और ये तो कुछ गड़बड़ी हो गया। ये तो प्रेम की बजाय स्वार्थ नजर आ रहा है, लालच नजर आ रहा है, धोखा नजर आ रहा है, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, ये क्या क्या हो रहा है। ये गड़बड़ी हो गया सारा मामला। इनको इधर जाना था, इधर चले गए। पक्षी पक्षी जैसे चल रहा है, पेड़ पेड़ जैसे चल रहा है, पर ये इंसान ये उल्टा चल रहा है। इनको जाना था इधर और जा रहा है इधर, सब गड़बड़ हो गया। अब क्या करें? तो ईश्वर ने कुछ उपाय जो है करते रहते थे। उपाय बहुत सारे ऋषि मुनि, महापुरुष, अवतार आदि को भेजते इस दुनिया को समझाने में। कभी राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए, बहुत समझाने की कोशिश की इंसान को ईश्वर ने की है। बोलो जय से। ईश्वर करता रहता है, रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, या और भी जिस भी रूप में ना, बहुत सारे अनेक तरीकों से समझाता है। लेकिन ईश्वर ने देखा कि मैंने शायद इसको ज्यादा शक्तियां दे दी और इसको शक्ति का इतना अहंकार आ गया है कि ये कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो शक्ति जब अहंकार के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है, और शक्ति जब समझ के रूप में आती है तो वो निर्माण का कारण है। तो शक्तियां जो मिलती है वो अहंकार करने के लिए नहीं मिलती है, शक्तियां मिलती है कुछ करने के लिए, कुछ रचना करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। रावण के पास बहुत ज्यादा शक्तियां थी, बहुत ज्ञान था, सभी जानते हैं, लेकिन अहंकार बस वह जब उसको समझाने की कोशिश की तो उसने कुछ समझने की मतलब माना ही नहीं, तो फिर विनाश हुआ। और इंसान के साथ भी यही निरंतर हो रहा है। इंसान को जिस तरह से इस धरती पर जीना चाहिए, क्या उसी तरह से जी रहा है? नहीं जी रहा है, हम सभी जानते हैं। तो इसका परिणाम क्या आ रहा है? अगर मैं आपको धोखा दे रहा हूं तो क्या मुझे कुछ लाभ हो रहा है? मुझे कुछ और धोखा दे रहा है, मुझे कुछ और परेशानियां हो रही है, मुझे आप बाद में परेशान करोगे। कुछ न कुछ मेरे साथ भी उतना ही बुरा होगा जितना मैं दूसरों के साथ बुरा करूँगा।
इंसान इन शक्तियों के अहंकार में अपने आप को ज़्यादा तुरंखां समझ बैठा है कि मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं इसका बिगाड़ सकता हूँ, उसको छीन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। उस अहंकार बस एक ऐसी भूल कर बैठा है और उस गलत रास्ते पे इतना आगे बढ़ चुका है कि उस गलत को ही सही समझता जा रहा है और कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूँ, हम ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, पूरी दुनिया ज्ञान की बातें करती है, पर हकीकत में पूरी दुनिया में हो क्या रहा देखिए तो आज इस इंसान को इस धरती पर सबसे ज्यादा भय किसी का है तो वो किसी और इंसान से, मुझे, आपको और किसी को, अगर हम सबसे ज्यादा डर आज की डेट में तो किससे, किसी न किसी इंसान से है और किसी चीज से नहीं है। हमें कोई शेर चीतों का डर नहीं है, हमें कोई हाथी घोड़े पेड़ पौधे इनका डर नहीं है, हमें सिर्फ डर है कि यार ये इंसान पता नहीं कोई चोरी न कर जाए, मुझे कोई धोखा न दे दे, मेरे साथ ये कुछ गलत न कर जाए, ये ऐसा ना हो जाए। दिन रात हम इसी चिंताओं में, और पता नहीं दुनिया को हमने नरक तो शायद बहुत मामूली चीज है, नरक से बुरा बना दिया। सबसे ज्यादा भीड़ इंसानों की कहाँ नजर आती है? या तो थानों कोर्ट कचहरी में, जो आप ऐसे चीटियां भी कम होती है, चीटियों को चलने के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन वहाँ इंसानों को चलने के लिए जगह नहीं है। कोर्टों में केस इतने हो चुके कि वहाँ पता नहीं, थानों में जाओ तो वहाँ भीड़ है, अस्पतालों में जाओ तो वहाँ भीड़ है। तो ये हश्र क्या हो रहा? कहीं तो बात को समझना पड़ेगा, या हम ऐसे बस और चीजों को सही करने के लिए हम नोटंकी करने में कोई कसर नहीं है। नोटंकियां खूब है, चाहे इस दुनिया में इंसान का रहने के लिए घर कम होंगे, भगवान की मंदिर ज्यादा होगी। और हर कोई बोलता मैं तो आध्यात्मिक हूं, बसवाड़े मतलब बसवाड़े बड़े तो दुनिया को परेशान कर रखा है, ये है वो है, मतलब इतने उपद्रव धर्म के नाम पर, इतना गलत फहमी अध्यात्म के नाम पर हो रही है। अगर आध्यात्मिक होता तो प्रेम होता है। सारे मंदिर अनधिकृत जगह है ना, कब्जा कब्जा करना हो तो क्या करना, मंदिर बना दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलो उस सब्जेक्ट पे अपने नहीं जाना है, पर एक जो हकीकत है ना उससे जानना, उससे कब तक भागेंगे हम बताइए? और क्या इस गलत फहमी में जीते रहेंगे, इस गलत रास्तों पे चलते रहेंगे? पूरी दुनिया अपना रास्ता पूरी तरह से भूल चुकी है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और जो भी हम कर रहे हैं हर चीज को बहुत ही मतलब कुछ भी किए जा रहे हैं, नकल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और कुछ समझ के बाहर हो रहा है। तो ईश्वर भी करते 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 वो इंसान कैसा हो गया है, मैंने बनाने में शायद कोई भूल ही कर दी है। कभी कभी तो ईश्वर को ऐसा गुस्सा आता है कि वो भूकंप इस एरिया के आगे नहीं मारते हैं, या भूकंप करते हैं, या तूफान डला हो जाता है, चलो युद्ध करवा दो।
ईश्वर के करते पूरी वीडियो बेकार है यार। चेक करो इसकी बीमारी क्या है। तो ईश्वर को समझना है कि ज्यादा सारी बीमारी जो है पैसे की है। ये पैसे का इतना दीवाना हो गया है कि उसी के पीछे धोखा दे रहा है, न अपने भाई को देख रहा है न बाप को देख रहा है। और सारे उपद्रव पैसे के नाम पे है। धर्म में भी पैसा, इसमें भी पैसा, पैसा पैसा पैसे इतना इस पे दिमाग में बैठ चुका है कि इसके अलावा इसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। फिर ईश्वर ने देखा है कोई ऐसी डिजाइन करते हैं, तो उन्होंने फिर आरसीएम के रखना। पैसा ही चाहिए। बोला जितने ज्यादा लोगों से तुम प्रेम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। आ जाओ। जितने ज्यादा लोगों से प्रेम करोगे, जितनों का ख्याल रखोगे, जितनों का भला करोगे, जितनों के लिए अच्छा सोचोगे, जितनों को आगे बढ़ाओगे, उतने ही तुम्हारे पैसा पैसा। पर इंसान से इंसान ही अहंकार में डूब चुका है। और सबसे ज्यादा क्या है कि गलतफहमी इतनी ज्यादा हावी हो चुकी है और हम अपने पुराने तौर तरीकों पे इतने डूब चुके हैं कि हमें कोई बात ठीक से समझ में आती और कुछ ऐसी आदतें पड़ चुकी है। तब इंसान की वो जो सारी पुरानी आदतें, स्वार्थ की, लालच की, धोखा देने की, ये करने की, वो करने की, वो आरसीएम में भी असर करने लगती है। आरसीएम को भी हम सब उस धारणा से, उस तरीके से नहीं चला पा रहे हैं जैसा कि ईश्वर ने हमें करने के लिए भेजा। यहां भी वही अपने टारगेट के लिए उपयोग कर लो, इधर से तोड़ लो, उधर से तोड़ लो, उसको मिसगाइड कर दो, या ये कर दो। अपनी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं, अपने कैसे हम दूसरों के लिए करें, वो आदत में नहीं आया, आदतें पुरानी पड़ी गई। बाकी आरसीएम जैसी सुंदर रचना इस धरती पर कुछ हो सकती है? पेट भरने के लिए, अपने मतलब के लिए तो सभी दुनिया काम करती है, लेकिन एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम जिसमें दूसरों के लिए करो तो अपना पैसा। पर बाधक क्या बन रहा है? पुरानी आदतें। पुरानी आदतें यहां भी बाधक बन रही। और जैसा आरसीएम का रूट होना चाहिए, जो रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे भैया। नाराज हो कि खुश हो, जो भी होना है जो हो, पर जिस रास्ते पे आरसीएम वालों को चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं हो। गलत फहमी में आना ही मत, गलत फहमी में आना ही मत। अगर आरसीएम वाले रास्ते पे चलते तो आपको हर पल किसकी चिंता होती? दूसरों की चिंता होती, टीम की चिंता होती, उसका कोई कमी न रह जाए आगे बढ़ने में। मेरे साथ शामिल हुआ, मेरे कहने से आरसीएम में आया है, तो रात में भी नींद खुले तो वही दिखना चाहिए मेरे कहने से। जब एक माँ की जब नींद खुलती रात में तो उसको अपनी चिंता नहीं याद आती, उसको याद आती कि बच्चा कहीं हिला तो नहीं। सबसे पहला ख्याल
तो वो जो ममत्व, जो वो प्रेम, वो स्नेह, वो जो पोषण की जो भावना है, वो अगर आती तो आरसीएम तो पता नहीं कहाँ होता। तो इसके लिए क्या, एक प्रॉपर हमें अच्छे से इस आरसीएम को समझना पड़ेगा। यहां भी वही पैसा पैसा पैसा। आरसीएम का डिजाइन पैसे कमाने के लिए नहीं है, समझ रहे आप? जितना पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा आपसे दूर होता है। जितना टीम के लिए जियोगे उतना पैसा आपके पास आता है। आरसीएम एक अलग ऊपर वाले का दिया हुआ वरदान है। उसके लिए एक अलग हृदय चाहिए, उसके लिए ममता का दिल चाहिए, उसके लिए कुछ बड़ा मन चाहिए। पैसा कमाना आरसीएम का उद्देश्य नहीं है। आरसीएम की डिजाइन में पैसा इतना भरा हुआ है कि आपसे समझ नहीं सकते। लेकिन कोई चीज काम कब करेगी, उस चीज के अनुसार आप काम करो। कार को कार के जैसे चलाओगे तो कार चल पाएगी। आप कार को मोटरसाइकिल जैसे चलाना चाहोगे तो कार थोड़ी चल पाएगी। आरसीएम को आरसीएम के जैसे चलाओगे तो आरसीएम आपके लिए एक स्वर्णिम कार्य होगा। और आरसीएम को आप ट्रेडिशनल काम की तरह से अपनी जिंदगी में जो अब तक खिलवाड़ किए उस तरह से करोगे तो आरसीएम आपके लिए उतना कारगर हो ही नहीं सकता। आरसीएम करने वाला, मेरे पूरा पैरामीटर बोलते हैं, आरसीएम करने वाला कभी आलसी नहीं हो सकता। आलसी कौन होता है? जो स्वार्थी होता है वो आलसी होता है। जो दूसरों के लिए जीता वो कभी आलसी हो ही नहीं सकता। किसी को अपने अभियान में शामिल करके भूल जाए वो आरसीएम का रियल वर्कर हो नहीं सकता। वो कैसे हो सकता है? उसको तो हर एक साथी की चिंता होनी चाहिए कि मेरा वो साथी आगे बढ़ने से रहने नहीं, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं, मेरे जीवन में मेरे लिए सोचना ही नहीं। ये आरसीएम का डिजाइन है। मेरे को किसके लिए सोचना है? साथियों के लिए, परिवार, देश के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए सोचना। उतना बड़ा सोच, उतना हृदय, उतना वो होना चाहिए। ये है आरसीएम का डिजाइन। अब आप बोलते हम तो ऐसे ही करते हैं, परिणाम बोलने चाहिए, आपके बोलने की जरूरत नहीं। जब आप ये बोलते हो, अक्सर कर मैं बातें करता हूँ तो अक्सर कर मुझे जो सुनने को मिलता है, एक महीने पहले कोई बात सिखाई थी तो साथी क्या बोलता है, हाँ 1 महीने पहले जब आपने बताया था तो हमने अच्छे से शुरू तो किया था और धीरे धीरे कम हो गया। ये हर चीज में यही जवाब आता है, हर चीज में। क्यों भैया, 1 महीने में तो बढ़ना चाहिए था, कम क्यों हो गया? क्योंकि वो आरसीएम वाला हृदय नहीं है, इसलिए कम हुआ है। अगर आरसीएम वाला हृदय होता तो कम कैसे हो सकता है? और आप क्या समझते हो? आरसीएम इस धरती पर एक ऐसी डिजाइन है
कि आप में से बैठा हुआ साथी रियल तरीके से आरसीएम करे ना, जो आरसीएम होना चाहिए, तो आपके नीचे आप कुछ सालों में एक नया आरसीएम खड़ा कर सकते। मुझे बताइए कोई कारण क्या हो? वो एक तरीका है, वो एक रूट है आरसीएम करने, और इसको इसके अनुसार करोगे तो फायदे में रहोगे भी, या नहीं तो मेहनत तो आपकी 10 गुना हो जाएगी, परिणाम 10% रह जाएंगे। नहीं क्या करूँ, मैं तो है जो बात सत्य रख सकता हूँ, आपको किसी गलत फहमी में नहीं डालूंगा। तो हुआ क्या कि ईश्वर ने आरसीएम की रचना की कि यहाँ तो लोग प्रेम करना सीखेंगे, यहाँ तो दूसरों के लिए जीना सीखेंगे, यहाँ तो इनके अंदर एक पुरुषार्थ आएगा, हर समय कुछ करने का जज्बा। पूरी दुनिया क्या आलस में खोई हुई है, गलत फहमियों में, ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, ये पता नहीं क्या। ईश्वर ने देखा कि यहाँ भी फिर गड़बड़ होगी। इतना सब कुछ अच्छी बात सोची, अच्छी तैयारी की कि भाई पैसा ही उस बात का मिलेगा जब आप प्रेम करोगे, क्योंकि आदमी की आदत जो है ना वो गड़बड़ करेगा। आदमी जानकर गड़बड़ नहीं कर रहा है, तो इसकी पुरानी जो आदतें है वो नहीं छूट रही, और बाहर का जो वातावरण है वो भी इसको परेशान कर रहा है। क्योंकि दुनिया में धोखा, लालच, स्वार्थ, पैसा, हाय हुई के अलावा इसको कुछ सुनने को मिलता नहीं है। न स्कूलों में अच्छी बातें पढ़ाई जाती है, न कहीं घर परिवार में, समाज में कोई अच्छा ज्ञान मिलता है, न साधु संतों के धर्म के नाम पर कोई इसको राइट एजुकेशन मिल पाती है। तो ये उस सारी चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया है कि इसकी पुरानी आदतें छूट ही नहीं रही। तो ईश्वर ही है। ईश्वर ने फिर उन सारी बात को सही करने के लिए आरसीएम गुरुकुल की स्थापना। देखिए, मुझे आपको समझाने के लिए जैसे भी बात कहनी पड़ी, लेकिन अफसोस इस बात का है मुझे कि मैं आपको कई बार गुरुकुल के लिए निमंत्रण दे चुका हूं, लेकिन आपके पास 1 घंटे का समय नहीं है। आप इतने, क्योंकि वो गलत आदतें आपकी न आप छोड़ना चाहते हो न छूटना चाहते हो। आपको अगर सही रास्ते पे आना है, सही जिंदगी जीनी है और आरसीएम को सही तरीके से करना है, तो आरसीएम गुरुकुल के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। ये कोई मीटिंग सेमिनार नहीं है जो 1 घंटे सुन के आप आरसीएम सीख लिया। ये आपके जीवन के भीतर का परिवर्तन है, एक इंसान का रूपांतरण है। ये बाहर की दुनिया में जो भटकाव आपके भीतर जो आ गया है ना, उसको बदलने का एक अनुष्ठान है। इस भीतर के इंसान को बदलना पड़ेगा, तब बाहर की दुनिया बदलेगी। तो आरसीएम गुरुकुल पुकार है ऊपर वाले की, हे नादान बच्चों, अब तो समझ जाओ, 1 घंटा जीवन का अपने यहाँ देना शुरू करो और उस बात को समझने की कोशिश करो। आरसीएम इतना मामूली नहीं है जितना हम उसको कर रहे हैं। आरसीएम तो बहुत विराट है, पर हम उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। हमारा रास्ता अलग, आरसीएम का रास्ता। आरसीएम के अनुसार मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, एक में भी पास नहीं होगे आपकी, आरसीएम के अनुसार आप करते हो। बोलो जय आरसीएम, जोर से बोलिए जय आरसीएम। तो देखो, इस बदलाव तो करना पड़ेगा अगर क्रांति करनी है तो। और ऐसे जो चल रहा है उसी से खुश हो, ये धक्कम धक्का करते रहना है, ये आपकी इच्छा। ये चुनाव आपका है, पर मैं जो बयान कर रहा हूं ये दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है जो हमारे सामने
प्रस्तुत है। मेरे को कोई गुरुकुल का कोई शौक नहीं हो। आप समझ रहे हो कि मुझे कोई गुरुकुल में आपको बुला के कोई आपको पैसा दे दोगे या मुझे कोई आप कोई कुछ हो जाएगा, कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे किसी चीज का कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे तो एक ही पुकार है, मैं तो माध्यम हूँ। जो बात हो रही है वो ऊपर से आपकी डायरेक्ट हो रही है। कहता भैया आप भटक चुके हो, आप आओ थोड़े दिन रहो ना तो आपको सही रास्ता मिलेगा। ऐसे थोड़ी जीवन होता, ये हमारा दिव्य जीवन होता। इससे एक एक इंसान से प्रकाश की ऐसी किरणें फूटनी चाहिए कि चारों तरफ जो है जब आप कहीं गुजरो तो आपका प्रकाशमान हो। ये इंसान का जीवन है। अभी 2 मिनट में तो हो नहीं सकता, आपको टाइम है। सरदार जी ने इसको पकड़ना, इन टकले अंकल ने काम खराब कर दिया। वे तो खोपड़ी लगा के कहीं इधर कर लेते हैं, उधर कर लेते हैं। आपका पकड़ना पूरी तरह। इससे शॉर्टकट मेरे पास नहीं है कि आपको आप एकेडमी में आ गए, बहुत एहसान कर दिया, आप मेरी बात सुन ली और आपका काम हो गया। इतनी अगर आपके अंदर वो है तो उससे श्रेष्ठ तो कुछ हो नहीं सकता। पर ऐसा कभी होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आपको लगातार एक उस प्रोग्राम में बैठना पड़ेगा। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मुझे ऑर्डर है कि नए भारत का निर्माण करना। ये आपको लगता है ना, आपके बार बार ये बिजनेस ये नहीं बढ़ता, फलाना ठुमका, ये मेरे को कोई बिजनेस नहीं चाहिए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वैसी धरती पर इंसान चाहिए जैसा इंसान ऊपर वाले ने हमें बना कर। पैसा इतना इस सिस्टम में भरा पड़ा है कि आपसे संभलेगा नहीं। और उसको छोड़ो तो सही, वो छोड़ने से मिलता है, पकड़ने से नहीं मिलता है। जिस चीज के पीछे आपको भागना है उसको पकड़ो, जिस चीज को छोड़ना है उसको पकड़ के बैठो। और ये सारी बातें हैं भीतर। शब्दों में कुछ भी बोला जा सकता है, भीतर क्या बोलता है? आपसे होता तो वही है जो आपका भीतर बोलता है। शब्दों से बोला हुआ थोड़ी काम आता है। तो गुरुकुल में आना, गुरुकुल की बात को समझना, अपने आप को खाली रखना और उसके अनुसार ढालना, ये एक डिजाइन है जिससे हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। आरसीएम इसके लिए बनाई नहीं है जितना हम कर रहे हैं। आरसीएम तो इसके लिए बना है कि पता नहीं आपके नीचे, आपके साथ में, नीचे तक भी ऐसा नहीं है, आपके साथ में लाखों करोड़ों लोग आपस में प्रेम कर रहे हैं, एक परिवार है, एक वैल्यूज है, एक दिव्यता है, एक रियल आध्यात्म है, रियल स्पिरिचुअलिज्म है, रियल सारी बातें रियल। उस संसार को बसाने के लिए अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो। क्या आप उस संसार को बसाने में अपनी भूमिका को निर्धारित करना चाहते हैं या आप खिलौने बनकर इस आरसीएम में काम करना चाहते हैं? तो आपको गुरुकुल में तो आना पड़ेगा। आरसीएम बाद में
आरसीएम गुरुकुल पहले। एक बार आप, अगर मैं कहीं गलत हूं तो मेरी बात को आप यही काट दें। गलत है इसमें, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ या मेरा कोई स्वार्थ नजर आ रहा है? मैं कोई 150 रुपये टिकट लेता हूँ आपसे। कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। पैसे वाला, कमाने वाला इंसान आपके सामने इतनी जीवजूरी नहीं करता। पैसे कमाने वाला इंसान तो किसको पकड़ता? किसको पकड़ता? एक हीरो को पकड़ता, एक हीरोइन को पकड़ता, एक टीवी वाले को पकड़ता। ले भैया इतना करोड़ों रुपए तू ले जा, अच्छा सा विज्ञापन देना, दुनिया अपने आप आएगी, प्रोडक्ट खरीद के ले जाएगी। तो ये कैसे? पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, मैं इतना ना समझ नहीं। पैसा कमाना तो बहुत गैर मामूली बात मानता हूँ। कमाई तो मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन जो प्राण गीत में जो बातें लिखी हुई है वो सार्थक नजर आएगी। मैं मानूंगा मैंने कमाई। कुछ गलत है मेरी बात में, कड़वा सत्य जरूर है। लीपा पोती करने से तो कोई बातें बनती नहीं, बनती है क्या? बहुत हो गई लीपा पोती, गलत फहमियां भी बहुत हो गई। सही पे आना पड़ेगा। सत्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। सत्य थोड़ा कड़वा हो सकता है, कठोर हो सकता है, अनुशासित हो सकता है, कुछ हमें पुरानी आदतों को तोड़ना पड़ सकता है, बहुत कुछ करना पड़ सकता है, पर सत्य तो सत्य ही है कि हमें अपने भीतर पहले खुद को बदलना है, फिर हम दुनिया को बदल सकते हैं। और गुरुकुल के अलावा जब तक एक दिशा नहीं आएगी, रंग रंग के फूल खिले, मुझे भाई कोई रंग ना, ये इतने रंग के फूल खिला दिए कि समझ में नहीं आता कि किधर जाए किधर नहीं। जब आरसीएम सिस्टम से एक शिक्षा निर्धारित करके आपके लिए डिजाइन की जा रही है, तो हम सब एक शिक्षा में क्यों नहीं आना चाहते? मुझे कोई कारण बता दो, बता दो कोई कारण, किसी के भी पास हो, लाड साहब चल जाओ और मुझे बता दो कि नहीं ये शिक्षा की जरूरत नहीं है, हमें हमारी शिक्षा देने दो, आप आपकी देते रहो, चला आएगी। है कोई कारण? एक शिक्षा होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक बात, एक तरीका है, उस पर सब मिलके काम करें तो रिजल्ट आएंगे, तो कुछ दुनिया में बदलाव आएगा। तो एक शिक्षा का केंद्र जहाँ है वहां आने का टाइम नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जानना चाहते हो? क्योंकि जो साथी आता नहीं वो तो कह भी नहीं सकता। बोल मेरी बात, जब खुद नहीं आओगे तो कैसे कहोगे कि तुम भी आओगे? तो बीमारी कहाँ से पैदा हो रही है? ये जो पिने जो लगा के बैठे हो ना, ये पिने तुमको कितनी अच्छी लग रही है, मुझे बड़ी गंदी लग रही है कि ये पिन वाले गुरुकुल में नहीं आते हैं, न लाते हैं।
भाई ऐसी चीज़ बुरा लग रहा है? क्यों नहीं आते हो गुरुकुल में? बताओ, कारण बताओ, इतनी सांसें क्यों बुला रहे हो? बताओ बताओ, अभी तक क्यों नहीं आते हो? कोई तो कारण तो होगा। अरे क्या है, बोलो ना, क्या कारण है? क्या बोला? आप थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। अच्छा, कभी कभी आते हैं, जिस दिन ख्याल आ जाता है उस दिन आते हैं। एहसान करने के लिए। नहीं, प्रेम से तो मैं इतना समझा चुका हूँ, अब प्रेम मेरे पास बचा नहीं है। दूसरा तरीका है। मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, एनिवर्सरी में कौन कौन आया था? आया ना आप इतने सारे साथी? भरी पुकार लगाई थी मैंने एनिवर्सरी में, भरी पुकार लगाई थी। हैं? क्या बोला था? नहीं, ये तो कुछ बात नहीं। मैंने इससे पहले दिन की जो एनिवर्सरी थी 27 को, आप स्पीच सुनना, मैंने गुरुकुल की मोस्टली बात किसी सबसे कि हम आए, एक नए भारत का निर्माण करना है, तो हम सब पूरा आरसीएम परिवार गुरुकुल में आना है। और गुरुकुल के आप सारे चैप्टर आप सुन के देख लीजिए, मैंने कोई आपका नुकसान कुछ कर रहा हूँ, आपके विरुद्ध कोई बात बता रहा हूँ, आपकी उन्नति नहीं हो ऐसी कोई बात बता रहा हूँ, तो मुझे आप बिल्कुल आप टोकिए। मैं तो 1000 बार बोलता हूँ, गलती इंसान से हो सकती है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए कि नहीं ये गलत है, तो मैं उसको सुधार भी करूँगा। लेकिन भैया कब तक क्या चलेगा ना, ये कितनी मिन्नतें करेंगे, कितनी आरज़ुएं करेंगे, कैसे चलेगा? क्या पूरा आरसीएम परिवार को गुरुकुल में नहीं आना चाहिए? एक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, एक रणनीति नहीं होनी चाहिए। कल गुणात्मक ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा था तो किसी को समझ में नहीं आ रहा। एक तो साथी, एक महिला जी ने उधर से दोनों जिन्होंने वो गुरुकुल में आते हैं, तो उन्होंने थोड़ा कोशिश की बताने की। तो अपने को अगर सीरियसली कुछ करना है, नए भारत का निर्माण करना है, तो गुरुकुल में आना पड़ेगा, गुरुकुल को समझना पड़ेगा, उसकी शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके अनुसार जो हमें बदलाव लाने हो बदलाव लाने पड़ेंगे। और आप इस बात की चिंता मत करना कि गुरुकुल में आने से हमारा क्या हो जाएगा, वो चिंता मुझे। मैं खुद ये चाहता हूँ अंदर, मैं चाहता हूँ, आप मत चाहना, मैं चाहता हूँ कि आप सबके घरों में इतना इतना पैसा है कि आप इस जीवन से पैसे की बीमारी को भूल जाए। और आप तो पता नहीं क्या क्या डिजाइनिंग करते हो, मैं तो ऐसी डिजाइन बता रहा हूँ 2 महीने में रोटी है। करना तो काम आप ही को पड़ेगा। मैं तो रास्ते बता सकता हूँ, एक एक लाइन बताता हूँ कि हाँ ऐसे बात करना, ऐसे बात करना, तो सारी चीजें डिजाइन करके दे सकता हूँ। करोगे तो आप ये संजीव भैया बोलो, सही है कि नहीं? यस। 1 महीने में रॉयल्टी आ सकती है, 1 में मत लो, 2 में लो, 3 महीने में रॉयल्टी लो। पर वो चिंता, मेरी आपकी चिंता क्या है?